हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध। टॉपिक का नाम क्या है? मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध। और इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद गौरी, उसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, तो उनमें युद्ध का नाम आता है, उनमें युद्ध का नाम आता है। और वो किस वर्ष लड़ा गया था, वो किस वर्ष लड़ा गया था, और उसके विपक्षी कौन थे, यानी इसके प्रतिद्वंदी कौन थे, और उसका परिणाम क्या आया। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यह युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला युद्ध था वो कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। पहला युद्ध जो मोहम्मद गौरी ने लड़ा था वो कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध। चलिए, दूसरा युद्ध की ओर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा युद्ध का नाम था तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगी, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, तो इसको जो है पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। तीसरा युद्ध कौन सा है? चंदावर का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा है? चंदावर का युद्ध। तो चलिए, इसे हम लोग देख लेते हैं कि ये सब जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तराइन का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। ये बात याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। और इसके विपक्षी कौन थे, ये भी काफ़ी पूछता है कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ उसमें इसके विपक्षी पार्टी कौन थे। तो उसमें थे पृथ्वीराज चौहान, उसमें थे विपक्षी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो इसके परिणाम क्या हुए, यानी परिणाम कहे तो इस युद्ध में कौन जीते कौन हारे। तो इस युद्ध में, यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, यानी चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए। लेकिन मोहम्मद गौरी भी कहाँ हार मानने वाले थे? वो लड़े तराइन का दूसरा युद्ध। कौन से युद्ध लड़े? तराइन का दूसरा युद्ध लड़े। फिर किसके साथ लड़े? फिर जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़े। लेकिन ये युद्ध जो है 1 साल के बाद हुआ। ये युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। यह भी किसके बीच हुआ? यह भी हुआ पृथ्वीराज चौहान के बीच। यह भी किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का परिणाम जो है बिल्कुल उल्टा निकला, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए, ठीक है। तो चलिए, 2 युद्ध हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे युद्ध की तरफ। तीसरा युद्ध कौन सा है? चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो है वो कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ? जयचंद के बीच हुआ। यानी विपक्षी कौन थे इसमें? जयचंद थे, ठीक है। तो इसमें कौन जीते कौन हारे, इसका परिणाम क्या निकला? इसमें भी जो है गौरी की जीत हुई। इसमें भी गौरी की क्या हुई? जीत हुई। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो उम्मीद आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम लोग पढ़े मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध के बारे में, तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।